जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे, उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आ, संगत जी, मेरा 8वां या 9वां सत्संग है। और मुझे गुरु जी के मैसेज काफी दिनों से आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। सबका शुक्राना दर्ज हो गया, लेकिन तेरा तेरी हाजिरी अभी तक नहीं लगी। तो मैंने तो लास्ट शुक्रवार ही मैंने अपना सत्संग शेयर किया था। रात के 12 बजे मैंने मीन्स जो आंटी थी उनको मैंने अपना सत्संग व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया था। लेकिन उसके 2 दिन के बाद ही, 1-2 दिन के बाद ही गुरु जी का मैसेज आया कि अपना सत्संग सत्संग सबकी हाजिरी लगी, लेकिन तेरी नहीं लगी। तो मुझे लगता है कि हमें अपना सत्संग जो भी है, शुक्राना सत्संग, वो शुक्रवार से पहले पहले शुक्रवार तक गुरु जी अपलोड हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो यही है मेरा एक मैं अपने आज 2-3 सत्संग, छोटे छोटे सत्संग शेयर करना चाहूँगा गुरु जी की कृपा से। सबसे पहले मैं गुरु जी का लाख लाख अनंत अनंत गुणा शुक्राना करना चाहूँगा। और आज मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठा हूँ और यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले जो भी सत्संग थे, मैं ढूंढता था कि कहाँ ऐसी जगह मिले जहाँ पर मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर सकूँ। तो मैं अपनी गाड़ी को में बैठ के कहीं एक एकांत जगह ढूंढ के मैं वहाँ रिकॉर्ड करता था। लेकिन आज मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला, तो आज मैं दरवाज़ा बंद करके अपने मंदिर वाले कमरे में बैठ के गुरु जी के स्वरूप के सामने आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे आज मैं बोलूँगा। बाकी मुझे 2-3 जो मुझे अपने सत्संग याद है, जो मेरे साथ हुआ है, तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ बाकी संगत से। तो मैं काफ़ी टाइम से नेगेटिविटी से जूझ रहा हूँ। और ये मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया है कि काफ़ी चीज़ों से मैं नेगेटिविटी से जूझ रहा हूँ। और जब से मैं गुरुजी के पास गया हूँ, गुरुजी ने मुझे शरण में लिया है अपनी। तो गुरुजी मुझे गाइड किए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनकी एक गुरुजी ने जब से मुझे अपने साथ जोड़ा, वो अब उनकी प्लानिंग के हिसाब से अब चीज़ें होती जा रही हैं। तो मैं कई बार देख के बड़ा हैरान रह जाता हूँ कि उनकी जो प्लानिंग होती है उस हिसाब से चीज़ें हो रही है। मुझे लगता है कि क्योंकि उनका मैसेज पहले आया था, उसके बाद मैं देखता हूँ कि वो चीज़ घट रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी जो है प्लान कर रहे हैं मेरी लाइफ को, और मेरी पूरे फैमिली को उन्होंने ब्लेस किया है। और उनका डेली उनका मैसेज भी आता है कि अब सारे कष्ट काट दिए हैं। अब जो है खुशियां ही खुशियां होंगी उसके इसके बाद। तो गुरुजी पे मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी के कृपा ऐसी है कि अब चीज़ें धीरे धीरे करके संभल रही हैं, स्मूथ बनती जा रही हैं। कई बार दिल टूट जाता है जब क्योंकि हम ऐसे हैं कि अम, हमें लगता है कि अभी तुरंत हो जाना चाहिए, लेकिन जब नहीं होता उस टाइम पे एकदम से, तो हमारा दिल थोड़ा सा बैठ सा जाता है। हमें लगता है कि यार कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम काफी वो हो जाते हैं, हमारा धैर्य सा टूटने लगता है।
लेकिन फिर गुरुजी ऐसा कुछ दिखाते हैं कि लगता है कि यार गुरुजी की जो है उनके प्लानिंग के हिसाब से सब काम हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब गुरुजी एक बार अ, जब हम थोड़ा हार से जाते हैं तो गुरुजी फिर से अपना वो दिखाते हैं, किसी रूप में आते हैं, तितली रूप में, कबूतर रूप में, और फिर से अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, फिर से बताते हैं कि मैं हूँ, तू मेरे जो भी हो रहा है मेरे हिसाब से हो रहा है, तो चिंता ना कर, सब ठीक होगा। अब जो है रोने के दिन चले गए हैं। अब जितना तूने भोगना था तूने भोग लिया है, और अब सब अच्छा ही होगा, और अब तेरा सबसे बेहतरीन टाइम आएगा। तो गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, अनंत अनंत गुणा गुणा शुक्राना, गुरुजी आपकी मेहर है। तो मुझे मैं आपको पुराना क्या, लास्ट लास्ट वीक या लास्ट वीक की बात है। अ, तो मैं भी बोलता था कि मैं भी सोचता था कि मुझे भी कुछ ड्रीम आए, कुछ कि लगे कि भाई मुझे आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो गुरुजी ने मुझे मीन्स की ड्रीम वो अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन गुरुजी ने मुझे अ, जो सूक्ष्म जगत में जो चीजें चल रही हैं वो मुझे दिखाई। उन्होंने दिखाया कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। तो मैं बड़ा देख के मुझे मतलब कि मैं सुबह उठा तो मुझे सपना पूरी तरह से याद नहीं था। तो मतलब कुछ उसका पार्ट मुझे याद आ रहा था कि सपने में मेरे साथ क्या हो रहा है। तो तो जब मैंने सपना याद करने की कोशिश की तो मुझे सपने में मुझे याद आया कि सपने में मेरे पुराने गुरुजी जो जिनको पहले मैं मानता था, वो अब नहीं रहे। तो वो और गुरुजी बैठे हुए हैं साथ में, और वो बैठ के मीन्स कि बता रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मेरे को उनके कुछ वर्ड सुनाई दिए, आखिरी के वर्ड की अ, इसको दुर्गा माता जो है, दुर्गा माता अ, ठीक करेगी, दुर्गा माता का आशीर्वाद इसको ठीक करेगा। ऐसे कुछ मुझे बाद में सुनाई दिया, मतलब कि गुरुजी के मुंह से ही। तो मैं सुबह जब मैं उठा तो तब मुझे याद आया कि गुरुजी ने ऐसा कुछ बोला कि दुर्गा माता का आशीर्वाद अब ठीक करेगा इसको। तो मुझे सच में उस दिन बहुत खुशी हुई कि और मुझे उन्होंने साफ साफ दिखाया कि जो सूक्ष्म जगत है वहां पर क्या चल रहा है। हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उन्होंने मुझे साफ साफ दिखाया कि वहां पर क्या चल रहा है। हम कैसे हमारा आशीर्वाद कैसे काम कर रहा है। तो ये तो अ, जो जो विश्वास करेंगे तो वो बहुत ही बहुत ही बड़ी बात है। मतलब कि कई बार हमारा दिल सा टूट जाता है कि हमें लगता है कि कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, हमारे जो हम जो भी कर रहे हैं इतना उसका कुछ हमें कुछ रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। हम तो हम हताश होने का कारण ये नहीं है कि हम विश्वास नहीं, हताश होने का कारण ये है कि बहुत झेल चुके हैं। तो लगता है कि अब जैसे होता है ना, रेगिस्तान में कोई आदमी चले जा रहा है, तो उसको एक एक कोई छाव दे दे या उसको कोई एक पानी का गिलास दे दे तो उसको कितना अच्छा महसूस होता। तो सेम वही सिचुएशन मेरे साथ भी है कि मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है कि कब मुझे एक छाव मिलेगी, और कब मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा, कब जो है जिंदगी एक स्मूथ उसमें चलेगी, कब जो मानसिक तनाव खत्म होगा। तो गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। अ, आपकी कृपा अनंत है। और अ, और क्या और था कि मैं अभी लास्ट वीक की बात है। मैं मतलब जो भी सत्संग में लोगों ने उपाय बताए थे, मैं वो सारे उपाय करने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि मैंने जैसे सत्संग में बताया था कि घर के बाहर ओम नमः शिवाय के स्टिकर लगा, तो मैंने 2 बार स्टिकर मंगवाए। 2 बार मैंने गेट पे इसको लगवाया, आगे पीछे, बाथरूम के बाहर। तो सब जगह मैंने ओम नमः शिवाय के स्टिकर लगाए। और सुबह एक मुझे मैसेज में आया था कि सुबह उठ के सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य के उठने से जब सूर्य का उदय होता है,
और हनुमान चालीसा पढ़नी है, सुबह अमृत वेला करनी है। तो बीच में 2-3 दिन हो गए थे मैं अमृत वेला नहीं कर पा रहा था, सूर्य को मैं अर्घ्य भी मेरा मिस हो गया था, सुबह उठ ही नहीं पा रहा था क्योंकि रात के 12-12 बजे तक बज जा रहे थे। तो काफी थकान से हो जा रही थी कि आदमी बहुत थक सा जाता है कि कर करके भी ना बहुत थक जाता है, तो मुझे बहुत थकान सी हो गई थी कि, और मैं 2-3 दिन से मैं मिस कर रहा था, मतलब कि नहीं कर पा रहा था और थक भी जा रहा था क्योंकि मैं जो जो उपाय जैसे कि काली माता को दिया लगाना, उनको चुनरी चढ़ाना शनिवार को, और हनुमान जी को भी मंगलवार को, तो जो भी उपाय है मैं करने की कोशिश करता, तो मैं काफी थक भी जा रहा था। और गुरु जी की कृपा ऐसी है कि गुरु जी कर्म तो करवाते हैं, और मैं बड़े मंदिर भी गुरु जी का आज, गुरु जी की कृपा है, गुरु जी का बुलावा आया, गुरु जी ने बुलावा भेजा, तो मैं अभी 4 सोमवार से मैं बड़े मंदिर लगातार जा पा रहा हूँ। तो गुरु जी आपका लाख लाख अनंत अनंत गुणा शुक्राना, अगर आप मेरे सामने बैठे हो उस टाइम पे मैं आपके स्वरूप स्वरूप के सामने बैठ के ये सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आते अब क्या हुआ कि मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग सुनाता हूँ। तो आते अब क्या हुआ कि मैं मेट्रो में बैठा हुआ था, और मैंने मैंने गुरुजी का यूट्यूब में अपने फ़ोन पे चेक किया। मैंने कहा मैं जरा देखता हूँ गुरुजी का क्या मैसेज आया है। तो मैसेज में लिखा था कि तू आजकल तो सत्संग को इग्नोर कर रहा है, अमृत वेला भी नहीं के संभालता, और काफ़ी हार्ड से मैसेज आए आए थे, और तू इग्नोर करके चले जा रहा है। तो मुझे काफ़ी बुरा सा लगा। मैंने कहा मैं तो थक जा रहा हूँ, इतना कर करके थक जा रहा हूँ, मुझे गुरुजी कहाँ टाइम ही नहीं मिल पा रहा, टाइम इतनी थकान से हो जा रही है, भागते भागते दौड़ते भागते, तो मैं कैसे जो है इतना सब कुछ करूं। और नो डाउट जो है ये सब चीज़ें करने से काफ़ी घर की नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस चीज़ को कि जो जो चीज़ें बताई जा रही वो मैं जब करता हूँ तो बहुत उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, और जो है वो दिन अच्छा जाता है। तो ये तो मैं ऑब्जर्व कर, लेकिन थक इतने जाते हैं कि कुछ मतलब कि नहीं कर पाते इतना। तो उस दिन मैं मेट्रो में बैठा हुआ था, मैं बड़े मंदिर से आ रहा था, तो मेट्रो में बैठा हुआ था, तो ये जैसे ही मैंने मैसेज देखा, ये सब मैसेज देखा, तो मेरा दिल काफी बैठ सा गया। फिर मैं गुरुजी को कहने लगा कि गुरुजी कैसे इतना सब कुछ कर पाऊंगा, मेरे बस की तो है नहीं, बहुत थक जाता हूँ मैं, और क्या करूँ गुरुजी बताओ, जो है इतना मेरे से नहीं हो पा रहा। तो क्या हुआ कि सत्संगी मैं बस सोच ही रहा था, तो अचानक से क्या हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे, मेट्रो में मैं बैठा हुआ हूँ, मेट्रो के अंदर बैठा हुआ हूँ, और मेट्रो जा रही थी यहाँ नोएडा के जो सेक्टर 34, सॉरी जो है उस पर मेट्रो चल रही थी, वो भी फ्लाईओवर पे, जो मेट्रो का जो वो होता है। तो उस हाइट पे आप बिलीव नहीं करोगे, उस हाइट पे मैं लास्ट डिब्बे में बैठा हुआ था। उस हाइट पे में लास्ट डिब्बे में एक तितली आती है ब्राउन कलर की, और वो ब्राउन कलर की तितली आती है और वो चक्कर काटती है, और मैं देख के मैं सन्न रह जाता हूँ कि मेट्रो के अंदर ब्राउन तितली, वो भी बड़ी सी तितली ब्राउन, और वो मेरे पास आ रही है, और बगल में एक लेडीज बैठी थी, उनके पास आके उन्होंने चक्कर काटा और इधर उधर घूम रही है। तो मैं देख के इतना हैरान हो गया, मैंने कहा ये तितली, मैंने आज तक मेट्रो में मैंने कभी तितली देखी नहीं थी। मैं तो उसको रिकॉर्ड करना चाहता था, उस मोमेंट को, कि मेट्रो के अंदर तितली कहाँ से आ जाएगी। तो अजब गुरु जी का अजब ये अ, उनकी प्रेजेंस उसने दिखाई, तो मैं देख के धन्य हो गया। मैंने कहा गुरु जी आपने सुन आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो ये कैसी आपकी लीला है कि मैं आपकी जो है मेट्रो के अंदर आपकी तितली मुझे दिख रही है। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना अदा किया। फिर मैं अपना जब मेरा स्टॉप आया तो मैं मेट्रो से उतर गया। तो ये तो जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और गुरुजी का आशीर्वाद मिला, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। उसके बाद क्या हुआ कि अभी 2-3 दिन पहले एक सत्संग में यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहा था, खाली मैं उसको पढ़ नहीं पाया, बस उसमें एक ये लिखा हुआ था कि
आ, अगर तुझे अब से 2-4 दिन बाद या कहीं भी कोई मरा जानवर या फिर कोई मरा हुआ कोई पक्षी दिखे तो समझ जाना कि उसका क्या मतलब है। तो मैं उस सत्संग का खाली मैंने वो देखा था टैगलाइन, और मैं उस सत्संग को खोलने की सोच रहा था, लेकिन मैं वो स्क्रॉल करता चला गया, तो वो सत्संग मिस हो गया। बस मैंने उसको देखा, उस सत्संग को, उसकी टैगलाइन को। तो मुझे क्या हुआ कि आज जो है, आज मैं अपनी वाइफ के साथ बाइक पे जा रहा था, तो मुझे ठीक रास्ते में एक मरा हुआ कबूतर दिखा। तो गुरुजी ने जरूर हमारे कोई मेरे कोई कष्ट ऐसा कुछ, ये काला जादू जो भी नेगेटिविटी खत्म किया है। तभी उन्होंने मुझे वो मरा हुआ कबूतर दिखाया, वो बीच रास्ते में पड़ा हुआ था। और उसके बाद जब मैं और मेरी वाइफ पार्क में बैठे, तो हमें आसपास मुझे वाइट कलर की तितली और येलो कलर की तितली आसपास हमें दिखाई दी। तो ये भी गुरु जी का प्रेजेंस थी, उनका लाख लाख गुना शुक्राना था। हम सब संगत को गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा, और उनके कष्ट को एकदम उनके कष्ट खत्म हो, ये ऐसी मेरी कामना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।